3:40 लगभग हो गए थे, तो उम्मीद ख़त्म हो गई थी भी मंत्री अब आएंगे। तो अंदर से जब संयुक्त मोर्चे ने कॉल की भी आप लोग जहाँ से चलें घर के लिए, तो पीछे से बैक साइड से नेपाल बॉर्डर की तरफ से फॉर्च्यूनर और थार लगभग 40 से 50 की स्पीड में आई। किसी ने कोई नहीं रोका, बैरिकेड लगी थी, हटा दी गई। गाड़ियाँ फुल स्पीड से आई और लोगों के ऊपर चढ़ती गई, कुचलती गई। लोगों को पता ही नहीं लगा भी अचानक ये हो क्या गया है। जब वो मंत्री जी का बेटा उतरा, उन्होंने उनको कवर किया और इस तरफ गन्ने की तरफ ले गए, और जब लोग पीछे भागे तो उन्होंने आगे से फायरिंग और आंसू गैस के गोले चलाए। 3:40 तक मंत्री जी का दिमाग बुखला गया, अभी उन्हें लोगों ने आने नहीं दिया। इसी चक्कर में उनके बेटे ने अपने उधर से बेटा और 10-20 गुंडे लेकर आया गाड़ियों में, और लोगों को कुचलती गई, जिसमें हमारे 5 किसान शहीद हो गए और पता नहीं कितनों की बाहें लातें टूटी हैं, उनका कोई अभी आइडिया नहीं है। अभी हम लखीमपुर खीरी के तिकोनिया जगह पर खड़े हैं, जहां पर कल भाजपा के मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंदकर उनको मार डाला। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो उस समय इसी घटनास्थल पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ये सारा जो ये घटना है ये वापरी है। इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, गुरप्रीत सिंह। अच्छा जी, जब ये घटना हुई तो आप यहीं पर थे? जी सर, यहीं पर मौजूद था। तो आप बताएंगे कि असल में पूरी घटना क्या हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से जो गोदी मीडिया है उसमें जिस तरीके से चलाया जा रहा है किसानों के खिलाफ एज ए प्रोपेगेंडा, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी, इसलिए आप बताएंगे कि असल में क्या हुआ था। सर एक्चुअली 3:40 लगभग हो गए थे, तो उम्मीद ख़त्म हो गई थी भी मंत्री अब आएंगे। तो अंदर से जब संयुक्त मोर्चे ने कॉल की भी आप लोग जहाँ से चलें घर के लिए, तो एक्चुअल जो मतलब कि मेन लीडर आने थे वो जिस साइड से आने थे लोग उधर के लिए वापसी घर के लिए चले गए। तो इधर नेपाल बॉर्डर पड़ता है, उधर के लिए तो कोई जाए नहीं जहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जाना था। तो जब वह लोग जाने लगे, भीड़ बिल्कुल रोड पे आ गई, तो उसी समय हमारे जो मेन लीडर थे तेजिंदर विर्क, उनके ऊपर पर्सनली अटैक करने के लिए जो उनकी प्लानिंग थी, जब वो बाहर निकले तो उनको ऊपर बताया गया पीछे से बैक साइड से नेपाल बॉर्डर की तरफ से फॉर्च्यूनर और थार लगभग 40 से 50 की स्पीड में आई, और पीछे सभी पुलिस, डीएम, एसपी सब उस साइड में थे। किसी ने कोई नहीं रोका, बैरिकेड लगी थी, हटा दी गई। गाड़ियाँ फुल स्पीड से आई, लोगों की पीठ थी पीछे से जब वो गाड़ियाँ आई और लोगों के ऊपर चढ़ती गई, कुचलती गई। लोगों को पता ही नहीं लगा भी अचानक ये हो क्या गया है। जहाँ पर आकर बस खड़ी थी सरकारी और बैरिकेड लगा था, जहाँ पर बस उनकी गाड़ियाँ रुक गई। गाड़ियाँ से उतरने के बाद पर्सनली जहाँ पर 50 से 60 पुलिस वाले खड़े थे, जब वो मंत्री जी का बेटा उतरा, उन्होंने उनको कवर किया और इस तरफ गन्ने की तरफ ले गए, और जब लोग पीछे भागे तो उन्होंने आगे से फायरिंग और आंसू गैस के गोले चलाए। जब भीड़ उग्र होगी, उन्होंने गाड़ियां को आग लगाई, तो उसमें से जो असला पड़ा था, फायरिंग जो उनके अंदर रौंद पड़े थे, वो आग में चलते हुए साफ वीडियो में दिख रहे थे। इस चक्कर में लोग वहाँ से दूर हट गए भी वहाँ से गोली चलकर किसी को लग ना जाए। जो मंत्री जी ने बयान दिया था, अजय मिश्रा टैनी जी ने भी, जहाँ में लखीमपुर में हम पलिया के आपको लखीमपुर भी छोड़ना पड़ जाएगा, उसी चक्कर में जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब तक उन्होंने 3:40 तक मंत्री जी का दिमाग बुखला गया, अभी उन्हें लोगों ने आने नहीं दिया, या उनको वहाँ काले झंडे दिखाते रहे। तो इसी चक्कर में उनके बेटे ने अपने उधर से बेटा और 10-20 गुंडे लेकर आया गाड़ियों में। दोनों गाड़ियाँ बड़ी थी, 4x4 थी, जहाँ लोगों के ऊपर से पहले फॉर्च्यूनर निकली, फिर थार निकली और लोगों को कुचलती गई, जिसमें हमारे 5 किसान शहीद हो गए और पता नहीं कितनों की बाहें लातें टूटी हैं, उनका कोई अभी आइडिया नहीं है। जी, अभी हम देख रहे हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, तो कब तक आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे इन किसानों? हमारे ऑर्केस्ट्रा के जी लीडर आए हुए हैं और जो मांगे हैं, अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्ती, उसके पुत्र की गिरफ्तारी और जो उनका मुआवजा बनता है उन पर केस चले, उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जी, मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा कि आप वो गाड़ी दिखा दें। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसको जला दिया गया था किसानों द्वारा। इस फॉर्च्यूनर गाड़ी में और एक थार गाड़ी में बता रहे हैं कि उस तरफ से जो भाजपा मंत्री के बेटे हैं वो आते हैं, मोनू टैनी, और वो किसानों को रौंदते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद वो इन गाड़ियों से उतरते हैं और पुलिस उनको कवर करती है और वो गन्ने की तरफ उनको निकाल दिया जाता है और वो भाग जाते हैं। और जब वो भाग रहे थे तो उन्होंने किसानों के ऊपर फायर भी किया है।
ऐसा यहाँ पर जो उस समय मौजूद थे किसान उनका कहना है।